और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल जी को मेरा संदेश है कि मैं अमेठी तब गई और तब आई जब केंद्र में आपकी मां की सरकार भी थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी। मैं तब नहीं डरी तो अब क्या खाक डरूंगी। उन्होंने कहा कि मैं सौगंध खाती हूं कि अगले 5 साल में कांग्रेस का एक भी गुंडा अमेठी में रहने नहीं दूंगी। उन्होंने कांग्रेस पर अपने कार्यक्रम में गुंडे भेजने का भी आरोप लगाया। अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूं, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे। पहले तब आई जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, अब क्या खाक डराओगे। कि सौगंध खा रही हूं आज कि आने वाले 5 साल में एक भी कांग्रेस का गुंडा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अब रह नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस में ही फूट पड़ती नजर आने लगी। चर्चा थी कि यूपी की इस हॉट सीट से कांग्रेस राहुल गांधी को दावेदार बना सकती है, लेकिन इस बीच वहां उनके जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा को प्रत्याशी बनाए जाने के लिए लगाए गए कुछ पोस्टरों से सियासी गर्मी बढ़ गई। क्योंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी की चर्चा तेज हो गई और अमेठी में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने तो बाकायदा प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से प्रत्याशी बनाने की मांग करते हुए पोस्टर तक लगा डाले। इन पोस्टरों में मांग की गई है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा आपकी बार। अमेठी यूपी की हॉट सीटों में एक गिनी जाती है और वो इसलिए क्योंकि इस लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इस सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरों ने जोर पकड़ा, इसे कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार की फूट बताया जाने लगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का खतरनाक और छिपा हुआ एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की मूलभूत भावना की भी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस SC, ST और OBC से आरक्षण छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अब इनाम लेकर कहा है कि वो मुस्लिमों को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में धर्म आधारित आरक्षण की शुरुआत की थी। OBC वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने OBC से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो। आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरक्षण पर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि उनका बयान पूरा सच नहीं है, जबकि दूसरी तरफ NCBC के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने इसे लेकर कर्नाटक सरकार को घेरा। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है OBC के लिए और भी SC/ST का अलग है। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A ऐसा किया हुआ है। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। कि इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें भी आपने जो मुझसे सवाल पूछा, ये आधा सच है और अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब हमारी सरकार आई थी कि
जो रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी और इसका ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बेटर बयान हमारे वहां के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी न धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है, न हम इस देश को बांटते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने मनसुख मांडविया को पोरबंदर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वो अभी देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। उनसे न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की। मनसुख भाई, आपका पोरबंदर के साथ इतने सालों में कैसा एसोसिएशन रहा और क्या रहा, क्योंकि आप वहाँ के कैंडिडेट हैं? पोरबंदर के साथ मेरा पुराना रिश्ता रहा है। पहले तो मैं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करता था, तो यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट के मैं प्रभारी भी रहा। यहाँ के मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में इंचार्ज सौराष्ट्र रहा। सभी मंडल में मैं नाइट होल्ड किया हुआ कार्यकर्ता हूँ, तो वैसा एक रिश्ता मेरा रहा। दूसरा, गांधीयन फिलोसॉफी को मैं मानने वाला व्यक्ति हूँ और गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैंने गांधी मूल्यों के मार्ग पर ऐसा करके 150 किलोमीटर की पदयात्रा भी की थी। एक बात ये भी कही जाती है कि लंबे समय से आप राज्यसभा में रहे, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि आपकी जो ग्रोथ है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको लगा था कि आपको लोकसभा लड़ने के लिए पार्टी कहेगी या पार्टी आप तैयार थे लड़ने के लिए? देखो, मैं विधायक था, तो विधायक के रूप में काम कर रहा था। इलेक्शन में कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मुझे गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का दायित्व दिया गया, तो मैंने वहाँ काम करा। उसके बाद 2 टर्म के लिए मुझे राज्यसभा में भेजा गया, मैंने वहाँ काम करा। मुझे संगठन को का काम दिया गया, मैंने संगठन में काम करा। अभी मुझे चुनाव लड़ने का दायित्व पार्टी ने दिया है, तो मैं अभी पोरबंदर में आप देख रही हो कैंपेन कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं 5 लाख के अबव वोटों से जीतूंगा। आप बहुत एक डिफरेंट तरह का एक जो कैंपेन है वो मैंने देखा आप कर रहे हैं। आप लोगों के घर तक जा रहे हैं, वहाँ के गांव के मंदिर तक जा रहे हैं। कोई बड़ी सभा नहीं, कोई बड़ी गैदरिंग नहीं, कोई बड़ा तामझाम नहीं। ये एक टिपिकल मनसुख भाई मांडविया स्टाइल कैंपेन है। हाँ, सही है। मैंने ये चुनाव को एकदम सरल बना दिया है। आपने देखा होगा, मैं कैंपेन में जाता हूँ, 4-5 गाँव को इकट्ठा एक गाँव में बुला लेता हूँ और एक गाँव में एंट्री पॉइंट में मैं नीचे उतर जाता हूँ। वहाँ से सभी को मिलता प्रणाम करता बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेता पदयात्रा से लोगों को जोड़ने का अवसर भी मिलता है। पदयात्रा क्योंकि आपके करियर का एक ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क रही है, लोग कह रहे हैं कि आप बहुत किफ़ायती कैंपेनिंग कर रहे हैं। बात सही है। मैंने तय करा है कि बिल्कुल चुनाव के लिए बहुत कम खर्च से मुझे चुनाव लड़ना है। मेरे सारे कार्यकर्ता भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप जहाँ बात करते हैं मोदी जी के 10 साल के काम की बात करते हैं मनसुख भाई, पर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आपने काम कुछ किया नहीं, आपकी सरकार जो है नंबर्स को ड्रेसिंग करती है और अगर ऐसा ही रहा तो अगर ईवीएम आपका साथ नहीं देगी तो आप लोग 150-200 के अंदर सिमट जाएंगे। ऐसा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कहना है। उसका तो काम वही है, क्योंकि जनता के विश्वास संपादन कर नहीं सकते तो बाद में आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हैं, वो उसका काम है। और जिस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है और बदलाव हुआ है, उसको देखते हुए जनता वोटिंग करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि 370 प्लस बीजेपी और 400 प्लस से एनडीए की सीट आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, सब कह रहे हैं 400 पार, गुजरात में लोग कह रहे हैं 26 पे 26। आप क्योंकि लोकसभा में सबसे नए एंट्रेंट है, एटलीस्ट कम से कम बाकी सबके मुकाबले जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, आप मुझे बताइए कि आपने इस बार क्या 5 लाख पार जाने का तय कर लिया? क्योंकि आपकी पार्टी ने डिसाइड किया कि इस बार हर गुजरात की सीट पे 5 लाख पार होंगे। मैं आपको इतना अवश्य कहूँगा क्योंकि मैं धरती पे हूँ और कैंपेन कर रहा हूँ, गांव-गांव में जा रहा हूँ। मैं 5 लाख प्लस से जीतूंगा। गुजरात में 26 में से 26 सीट आएगी। देश में बीजेपी 370 एवो आएगी और एनडीए 400 प्लस से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। इधर राजस्थान की हॉट सीट